अस्सलामुअलैकुम। मैंने बहुत अर्से से वीडियो नहीं बनाई है बिकॉज आई हैड बिन बिजी एंड मेरे पास इतना खास कोई टॉपिक भी नहीं था। बट देयर इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू डिस्कस इन दिस वीडियो विच इज़ द D8 डिजिटल नोमाड वीज़ा इंटरव्यू, जो कि मैंडेटरी कहा जाता है। पर आई नो बहुत सारे लोग जिनका विदाउट इंटरव्यू भी वीज़ा मिल गया था। तो मेरा इंटरव्यू हुआ था, पुर्तगाल के लिए वीज़ा था, तो पुर्तगाल एम्बेसी में हुआ था विच इज़ इन इस्लामाबाद। आई हैड टू फ्लाई फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद ऑन माई इंटरव्यू डे। सो व्हाट वाज इंटरव्यू लाइक। मैं जैसे लोग टेंशन में होते हैं, मैं भी थोड़ा सा स्ट्रेस था कि पता नहीं क्या पूछने वाले हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल दे बी आस्किंग मी। और मैं होता है ना, एग्ज़ाम है, आप पास करेंगे या फेल होने वाले हैं। सो आई वेंट विद अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर बट आई वॉज नॉट रियली टेंस्ड। सो द इंटरव्यू स्टार्टेड। आई वॉज थिंकिंग कि वो बेसिक सवाल पूछने वाले हैं मुझसे रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स दैट आई हैड सबमिटेड और व्हाट आई डू एंड ऑल। तो वो बहुत नॉर्मल स्टार्ट हुआ। पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि अपने बारे में बताएं, दैन अपनी लाइफ के बारे में बताएं एंड ऑल दिस। एंड देन सडनली द क्वेश्चंस चेंज टू पुर्तगाल के बारे में बताएं। वेरी वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चंस लाइक कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ पे फ्यूल के प्राइसेस क्या हैं, वहाँ की GDP कितनी है एंड ऑल दिस क्वेश्चंस दे वर आस्किंग मी। एंड आई सिंपली टोल्ड दैम कि भाई ये सवाल रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे। डू नॉट हैव टू नो कि क्या GDP है और क्या प्राइम मिनिस्टर है या कौन सी पार्टी टॉप पे है। बिकॉज पहली बात तो ये मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ सब चीज़ों में। मुझे तो पाकिस्तान के बारे में भी ये सब चीज़ें टेक्निकली नहीं पता होती हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम इंटरेस्टेड इन। So there were two people during the interview. One was a Pakistani guy who spoke Urdu. The other was a local Portuguese guy who obviously spoke English and Portuguese. So मेरा इंटरव्यू ऐसे शुरू हुआ। Then eventually उन्होंने मुझसे बोला कि हम, क्योंकि ये नया वीज़ा है बेसिकली, ये वीज़ा 1 साल पहले 1.5 साल पहले अनाउंस हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें भी इतना आइडिया नहीं है कि क्या सवाल पूछना चाहिए। तो मैंने बोला आप मुझसे सवाल पूछें रिगार्डिंग माई लाइफ, रिगार्डिंग माई प्लान्स इन द कंट्री, रिगार्डिंग माई डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। सो उन्होंने मुझसे 2-3 सवाल पूछे। दैन इवेंचुअली वो जो पुर्तगीज़ बंदा था उसने इंटरफेयर किया एंड देन ही स्टार्टेड टू स्पीक टू मी एंड देन वी स्टार्टेड टू डिस्कस लाइफ इन पुर्तगाल के क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, विच इज़ रेलिवेंट कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, आपका क्या इरादा है, आप कहाँ रहना चाहते हैं और आप कितनी अर्निंग करते हैं, कितना स्पेंड करना चाहते हैं वहाँ पे and all these things. Then they asked me कि what, because I'm married and I have children, कि मेरा क्या प्लान है, मैं अपने बीवी बच्चों को लेके जाऊँगा या नहीं। तो I said obviously I will. Then they asked me if I'm aware of the process. So I explained yes I'm aware of the process and all this. So मेरा इंटरव्यू 40 से 45 मिनट तक चला था। जब वो हुआ और वो उठ के जाने लगे तो I said this is it. तो द गाय लाफ saying this is the longest interview we have ever had। और उसके बाद भी आप पूछो this is it, तो उसने बोला yeah this is it। Then मुझे लगा था कि शायद मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा या बिकॉज इवेंचुअली एज ए सेट कि मैंने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिए थे। आई स्टार्टेड टू टेल देम कि ये पूछे आप ये पूछें। सो आई थॉट मे बी आई वॉज नॉट रियली दैट नाइस बट दिस सेट कि नहीं वी रियली लाइक यू एंड यू हैव अ वेरी गुड प्रोफाइल एंड ऑल एंड वी विल बी सेंडिंग दिस फॉरवर्ड। तो जब उन्होंने बोला वी विल बी सेंडिंग दिस फॉरवर्ड, तो आई थॉट कि ओके फाइन, इट मीन्स कि इनके पास से अप्रूवल है। अगर ये बोलते हैं कि हम सेंडिंग दिस फॉरवर्ड नहीं बोलते तो इट मीन्स कि यहीं रोकने वाला है। So I came home happy and then my visa arrived in like a month after the interview. So since then I've spoken to about 20 people about the whole interview process. सेम चलता है, आप जाके बैठते हैं, एक पाकिस्तानी होता है, पुर्तगीज़ होता है। लोगों के इंटरव्यू नॉर्मली 10 से 15 मिनट मैक्स चलते हैं, इतना लंबा होता नहीं है। मेरा लंबा हुआ बिकॉज मेरी वहाँ पर डिस्कशन हो रही थी। पीपल हैव सेड कि जो पुर्तगीज़ बंदा है वो यूजुअली कन्वर्स नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ सुन रहा होता है। वहाँ पे पाकिस्तानी बंदा है वो बात कर रहा होता है। यू आर अलाउड टू यूज़ एनी लैंग्वेज, यू कैन यूज़ इंग्लिश, यू कैन यूज़ उर्दू। और नॉर्मली based on my experience, personal experience and the experience of speaking to others, इंटरव्यू पे चीज़ें डिपेंड नहीं करती हैं। यू कैन बी एज लेम इन द इंटरव्यू एज यू कैन बी एंड एज अनअवेयर एज यू कैन बी, बट डू नॉट बी अनअवेयर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यू हैव सबमिटेड, डू नॉट बी अनअवेयर ऑफ वॉट यू डू और वॉट यू आर गोना डू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में जो है सैलरी बताई है 5000 USD और आपसे वहाँ पे पूछते हैं आप कितना कमाते हैं, तो योर आंसर शुड मैच योर डॉक्यूमेंट्स। आंसर शुड बी कि 5000 USD मैं कमाता हूँ। 4000, 3500, 6000 आप ये बोलेंगे तो दैट सिंपली मीन्स कि यू आर लाइंग समवेयर। सो योर आंसर शुड डेफिनेटली मैच द डॉक्यूमेंट्स यू हैव सबमिटेड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, वो आपसे पूछते हैं कि वाई यू हैव सेलेक्टेड पुर्तगाल, ये सवाल सबसे पूछा जाता है। तो मेरा आंसर था बिकॉज आई वांट टू ट्रैवल इन द वर्ल्ड, सो विद अ
with our residency here, it will be easier for me. And then they were like कि तो और भी फिर options हैं, आप residency वहाँ भी ले सकते हैं. So I explained Portugal is very easy compared to other countries to live in because it's cheaper and all. This was my explanation. So your explanation should also make sense. अगर आप उनसे बोलेंगे कि मैं पोर्तुगल में इसलिए रहना चाहता हूँ कि मुझे वहाँ पे जॉब करनी है, दिस इज़ अ वेरी बैड आंसर, बिकॉज D8 वीज़ा उन लोगों को दे रहे हैं वो लोग जो कि यहाँ पे आके जॉब ना करें. इट्स अ डिफरेंट थिंग कि वीज़ा मिलने के बाद आप जॉब करते हैं एंड ऑल दिस, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. बट प्लीज़ डू नॉट गो एंड से कि मेरा प्लान है वहाँ पे बिजनेस करने का, मेरा प्लान है वहाँ पे शादी करने का, मेरा प्लान है वहाँ पे जॉब करने का. द टाइमलाइन, बहुत सारे लोग हैं जिनका वीज़ा तो आता है लेकिन इंटरव्यू नहीं होता है. तो जिनका इंटरव्यू मैंने देखा है कि नहीं होता है, उनको वीज़ा मिलता है तकरीबन 5 से 6 महीने में फ्रॉम सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन. जिन लोगों का इंटरव्यू होता है उसका टाइमलाइन यूजुअली ये है कि जब आप सबमिट करवाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स जैरीज पे, तो ऑलमोस्ट 1 महीने बाद आपको कॉल आती है. ईमेल नहीं आता है, कॉल आती है. डो नॉट मिस दैट कॉल. आज तो आपको डेट बताते हैं कि इस डेट पे इस टाइम का आपका इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू देने जाते हैं. यूजुअली 1 महीने में आपका आंसर आ जाता है. सो ओवरऑल जो इसकी टाइमलाइन है इंटरव्यू के साथ वो है तकरीबन 2 से 2.5 महीने. विदाउट इंटरव्यू ये यूजुअली 5 महीने ले रहा होता है. सो आई वुड इन द एंड से कि प्लीज़ डू नॉट स्ट्रेस ओवर द इंटरव्यू. यू डोंट नीड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो वो पूछते हैं. यू डोंट रियली नीड टू सिट डाउन एंड प्रिपेयर. जस्ट मेक श्योर योर डॉक्यूमेंट्स आर राइट एंड यू नो ऑल दैट इज इन योर डॉक्यूमेंट्स एंड इट विल गो स्मूथ. सो गुड लक.